विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? हाँ, तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और अब हम आ चुके हैं सारसा जंक्शन पे। यहाँ से अपने सफर का शुरुआत करते हैं। पिछले सफर में हम लोगों ने पार्टनरशिप को लेके आगे बढ़ा था, आज उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास, इस क्लास के चैप्टर बेस्ड बैकग्राउंड पे आपका ये क्लास है एंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना तक हो पाता है। खैर, तो फिर सफर का मजा लिया जाए, सवालों को आगे बढ़ाया जाए। तो आपके स्क्रीन पे पहला सवाल पूरे 5 लाख रुपए के लिए पेश किया जाए। करा ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 8 महीने के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 महीने के लिए लगाया। देखो, हमारे पास दो लोग हैं। हाँ भैया, दो लोग हैं, ए और बी। कहा ए ने 36,000 लगाया, ठीक बात, कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए। और बी ने कुछ पूंजी नहीं मालूम कितना लगाया, तो बी को बी ही रहने देते हैं, 6 महीने के लिए ना। हाँ, 6 महीने के लिए लगाया। अब कह रहा है अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 मिल रहा है। देखो, बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कुल लाभ का 15/31 मिल रहा है। अर्थात तुम ये सोचो, अगर हमारा टोटल प्रॉफिट 31 होएगा तो बी को मिल रहा है उसमें से 15। कहने का मतलब 15 अगर बी को मिला और कुल प्रॉफिट हमारा 31 है, तो ए को कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। अर्थात इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए को मिला 16 और बी को मिला 15। अब देखो, पहली बारी तो आपको ये काट लेना है, 6,36 यानी कि 6,000 यहां आ जाएगा। देखो, 48,000 यहां आया, यहां बी बच जा रहा है। अब आप सोचिए, हमको मालूम है कि सर जी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए साहब? इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सर, इस 16 का मान कितना दिया हुआ? देखो, 48,000 यानी कि 16 में अगर हम 3,000 से गुना कर दें तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 48,000। तो रेशियो में तो सेम काम करना होता है, अर्थात इधर भी 3,000 से गुना करना होगा सर। तब तुम सोचो, अगर यहां 15 है और 3,000 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो बी का हिस्सा कितना बन जाएगा? 45,000 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी? ओके सर जी, अगले सवाल को लाया जाए। सुरेश ने 32,000 का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। ओके, एक सुरेश है जो 32,000 का निवेश करके व्यापार आरंभ करता है। 5 महीने के बाद 22,000 पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। अच्छा, तो सुरेश की अगर हम बात करें तो यहां पे वही चीज आपसे पूछ रहा है। देखो, कह रहा है सुरेश ने 32,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 वर्ष के बाद 22,000 पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 के कुल भाग में सुरेश का हिस्सा बताओ। गजब बात है, सुरेश और अमित, यानी कि सुरेश 32,000 लगाया। अब 1000 में यहां भी 3 जीरो है। देखो, एक बात यहां समझना, अभी हम 1000 लिख देते हैं। सुरेश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब छोड़ा, मतलब ये पूरे साल भर का काम किया है। और अमित 5 महीने के बाद आया, कितना लेके? 22,000 लेके। देखो, अमित अगर 22,000 लेके 5 महीने बाद आया तो 12 में से 5 महीने घटा दो तो 7 महीने इसने काम किया है। समझ रहे हो? अब देखो, जब कभी इस तरह का इंफॉर्मेशन आए कि 3 जीरो इधर भी मिल रहा है, 3 जीरो इधर भी मिल रहा है, तो हम लिखेंगे ही नहीं, इसको लिखो ही मत, आप इसको मन में हटा दो। यानी कि ये 32 12 और 22 7 हो गया। अब ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, ठीक। कह रहा है साल के अंत में अगर 16,409 कुल प्रॉफिट है तो सुरेश का हिस्सा बताओ। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे से पूछ रहा है और टोटल प्रॉफिट के बारे में दे रहा है 16,409 रुपए, ठीक। पहली बारी आपको ये दिमाग में रखना है कि भैया ये हमारा इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा वही तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां से कितना बन जा रहा है? कुछ कटने वाला क्या? 2 से लिया 11 आ गया, 2 से लिया 16 आ गया, ठीक बात। तो 12 छक्का 72, 7 12 7 19, यहां हो गया 192, 11 7 77, 7 2 9। अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो 7 2 ये 9 हो गया और 9 7 16,
एक हो गया, एक एक दो, 269 का वैल्यू हमको दिया हुआ 16,409, सही बोल रहे हैं। कह रहा टोटल प्रॉफिट जो है वो है 16,409, तो टोटल प्रॉफिट मेरा, अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, बात सही बात है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो वही तो हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। इस हिसाब से हम यही मानेंगे कि यही हमारा प्रॉफिट हुआ ए को और यही प्रॉफिट हुआ किसको, बी को। इस हिसाब से कुल प्रॉफिट हो गया, दोनों को जोड़ लिया 269, लेकिन सवाल करा टोटल प्रॉफिट हो रहा 16,409, अर्थात ये 269 का वैल्यू कितना, 16,409। कुछ कटने वाला है क्या? अगर हम 8 से लगाए तो 8 दूना 16 नहीं, 8 से तो नहीं लगेगा, 7 दूना 14 और 70 ये भी नहीं लगेगा, 6 से काटो, 6 से जाएगा कितना हो गया, 269 को 6 से लगाओ, 6 दूना 1200, 60 36 360 और 9 छाक 54, ये हो गया 0, 6 5 11 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, एक 16 से 10 हो गया। अरे कमाल हो रहा है, 16 से 10 यानी कि 6 बार में 16 से 10 कट गया। अब बच गया है कितना, 16 से 10 और यहां बच गया हमको 30 और 9। कुछ गलती हो रहा है क्या? 30 और 9 कुछ हो रहा है लगता है, 16 से 10 कट गया, 30 बच गया, यहाँ बचना चाहिए था 26, कुछ गलती हो रहा है क्या? 9 छाक 54, अरे यार क्या मजाक कर रहे हैं, 4 आएगा, ठीक तो है, 9 छाक 54, 16 से 14, हाँ बच गया इसका 29, ठीक है, 26 बच गया, 26 पे 269 कट गया, 61 बारी। अर्थात हमको एक का वैल्यू मिल गया 61, मेरे से पूछ रहा है सुरेश का हिस्सा बताओ, तो 192 का मान क्या हो जाएगा, 192 गुना 61। अब मल्टीप्लाई कर दो, हमको तो दिख रहा है, देखो 61 को जब 192 से गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 छाक 54, 1 55 हाथ में 1, 6 6 1 7। अब मिला लो इसको, 2 9 2 11 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 7712 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो 11,712। कुछ गड़बड़ी वगैरह है? चेक कर लो भाई, गुना में गलती हो गया, 192 को 61 से गुना कर लो, 2 192 हो गया, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 छाक 54 1 55 हाथ में 5 6 5, अरे यार हाँ ठीक तो है 11, सही बात है, थोड़ा गड़बड़ी हो गया। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 11,712, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ा जाए। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल 3rd नंबर कर रहा है, ए ने 45,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय के बाद बी ने 54,000 का निवेश करके उसके साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने महीने बाद बी ने साझेदार हुआ है। देखो ए आपको 45,000 लेके 12 महीने के लिए आया, बी कितना लेके आया है, तो 54,000, कितने महीनों के लिए नहीं मालूम, तो टी मान लो, या बी ही रख ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बी ही रहने देंगे, अरे जो नहीं मालूम उसको वही छोड़ देना। ठीक है, कर व्यापार 1 साल के बाद होने वाले लाभ को 2:1 में बांटा, ये जो प्रॉफिट ये तो इन्वेस्टमेंट है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये 2:1 में आना चाहिए। जरा देखो तो अगर हम यहां से काटने 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और कटेगा क्या, 6 दूना 12, 5 दूना यहां हो गया 10 और ये हो गया बी। सोचो 2 में कितना से गुना करके यहाँ 10 आएगा तो 5 से, तो वही बात 1 में भी 5 से गुना करेंगे, 1 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ बी का वैल्यू कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अर्थात बी ने 5 महीने काम किया, तो कितने महीने के बाद वो आया रे, 7 महीने के बाद आया, तभी तो बी 5 महीने काम किया है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। ओके, करेक्ट, एक साझे व्यापार में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। अच्छा, एक साझे व्यापार की बात हो रही है जिसमें ए और बी 5:6 में निवेश कर रहे हैं। देखो ये 5:6 में निवेश कर रहा है, ठीक बात। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, अंतिम लाभ के हिस्से को 5:9 है, तो बी का कुल पूंजी, बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए लगाई। देखो ए कह रहा है 8 महीने के बाद खींच लिया, अपना पैसा लेके चले गया किसी कारण से, यानी कि ये टोटल 8 महीने तक काम किया है, ठीक बात। अब बी के बारे में कह रहा है
अंतिम लाभ बी कितना महीना के लिए काम किया नहीं मालूम, तो बी के लिए हम फिर वही कहानी बी ही रख देते हैं। अब कह रहा है जो प्रॉफिट, ये तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, अगर प्रॉफिट की बात कर रही है कि भाई ये 5:9 है, तो बताओ कितने समय के लिए बी ने अपना पैसा लगाया था। तो तुम खुद सोचो कटने वाला है क्या, कटेगा क्या। तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, सही जा रहे हैं। 5 चौका हो गया 20 और यहां हो गया 3b। 5 से 20 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई होगा। 9 से भी 4 का मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36, यानी कि 3 यहां है ही, तो बी कितना रखेंगे, देखो 3b का वैल्यू होना चाहिए 36। अरे भाई इधर जो रेशियो में काम आ रहा है वही तो रेशियो इधर भी आएगा, जिस रेशियो में मल्टीप्लाई इधर हो रहा है वही तो रेशियो में मल्टीप्लाई इधर करना होगा। तो यार सोचो 5 से 20 हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 9 से 4 का मल्टीप्लाई होना इधर भी होगा, तो 9 से 4 का मल्टीप्लाई कराया 36 हो गया, यहाँ 3b है, तो b का वैल्यू 12 रखोगे तभी तो 12 के 36 होगा। अर्थात b का मान कितना हो गया, 12 महीने। अर्थात सर जी 12 महीने के लिए b को इन्वेस्टमेंट देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुजी कौन सा उत्तर करवा रहे हो। चलो सवाल 2 नंबर स्टार्ट किया जाए। करेक्ट, ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है। अच्छा, जैसे ही तुमको 33 एंड 1/3% दिखाई दे, पहले इसके बारे में समझ लो। परसेंटेज बहुत कुछ दे देता है हमको। 33.1/3% मतलब क्या हो गया, इतना भारी भरकम हमको देखना नहीं है साहब, ये है 1/3। अरे 33 या 99 100 100/3, देखो ये 100/3 आया, और इस परसेंट को 1/100 लिखोगे कि ना, ये 0 से 0 मर गया, 1/3, यानी कि 33.1/3 का परसेंटेज वैल्यू हमारा 1/3 होएगा। अब सवाल हमारा, ये बात आपको दिमाग के अंदर रखना। अब सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। क्या भाई ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, शेष बी शेष पूंजी निवेश करता है। अच्छा, अगर ए की बात करें तो 33.1/3% निवेश करता है कुल पूंजी का, अर्थात इसका मान है 1/3, यानी कि कुल पूंजी अगर 3 है तो ए कितना निवेश किया, ए। परसेंटेज नहीं आया तो हम लोग करेंगे जब तब समझ में आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए भैया। ए कुल पूंजी का 33.1/3% अगर निवेश कर रहा भैया, अर्थात 1/3 यानी कि 3 टोटल में 1 रुपया निवेश कर रहा है। ए की बात होगी तो 1 रुपया ए निवेश किया, 2 रुपया कौन निवेश करेगा, बी, क्योंकि शेष पूंजी बी निवेश कर रहा है। अब कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 162,000 है तो बी का हिस्सा बताओ। अब बताओ कुल लाभ 162, अब बताइए ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। हाँ ठीक बात है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, प्रॉफिट का भी रेशियो तो यही आएगा। इन्वेस्टमेंट अगर 1:2 है, अर्थात टोटल प्रॉफिट हमारा 3 हो गया, पर सवाल करा नहीं, ये 162,000 है हमारा टोटल प्रॉफिट, तो 3 × 5 = 15, 3 चौका 12, 3 0 मर जाएगा, 54 हो गया साहब। एक का मान 54 हो गया, बी का हिस्सा तो 54 दूना कितना हो गया, 108,000, अर्थात 1,08,000 हमारा उत्तर हो जाएगा गुरुजी, सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। साधारण सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, आपको समझ में उम्मीद करते हैं आया होगा। अगला सवाल फिर स्टार्ट किया जाए। इस बार देखो सवाल मोस्टली वही है, लेकिन थोड़े से अंतर आपको इस बार 2 नहीं 3 साझेदार बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेंगे हम लोग। कह सर ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% इन्वेस्ट करता है, अर्थात ए के बारे में कुल पूंजी अगर 3 है तो 1 रुपया लगाता है ए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है उसके बाद, शेष पूंजी का 25%, सॉरी बी शेष पूंजी का 25% करवाता है। अब बताओ तुम 3 रुपया में अगर 1 रुपया ए इन्वेस्ट कर दिया तो शेष कितना बच गया, 2, इसका 25% मतलब 1/4, अर्थात 1/2 रुपया कौन इन्वेस्ट किया, बी, बाकी बच गए शेष, तो 2 रुपया में से आधा रुपया निकाल लिया तो सी कितना बनेगा सर जी, 1.5 रुपया, 1.5 का वैल्यू 3/2 आएगा, अर्थात बी और सी की बात कर रहा है। कह रहा शेष पैसे जो बच रहे हैं अर्थात 2 रुपया, इसका 1/4 यानी कि 2/4, 25% मतलब क्या हो गया 1/4, तो 1/2 रुपीज
अर्थात आधा रुपया बी इन्वेस्ट कर रहा है, 2 रुपया में से आधा रुपया बी इन्वेस्ट किया तो शेष बच गया 1.5, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। अर्थात अगर कायदे से बात करो तो 1:1/2 रेशियो 3/2 करोगे। अब ये 2 की बात करनी है सर, इसको हटाना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2:1:3, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये बन गया फाइनली। अब देखो यहां से आपको यहां लिखने में इतना करने का जरूरत नहीं था, पर चलो हम लोग अभी सीख रहे हैं तो सर जी कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है। शेष पूंजी सी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 219,000 है तो ए का हिस्सा होता। अब फिर बताओ, वही कहानी, 3, हम ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है पर प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही होएगा। तो 2 1 3 3 6 का वैल्यू 219,000 है, तो एक का मान निकल गया 6 का 18 आएगा क्या? 6 का 18, 19 19 21, अच्छा 36, 6 का 18, 50 36 3, 6 7 28 2, 6 7 28 2, कुछ हो रहा है क्या? 2 3 2 5 1 6, 219,000, 219,000 कटना चाहिए 6 से, 6 का 18, 3 6 36 3 30, 6 7 28 2, 6 का 18 2 6 18, ये तो कटते चले जाएगा, कटेगा नहीं। कुछ गड़बड़ी हो गया क्या यार? चेक कर लो एक बार। ए कुल पूंजी का 33.5%, बी कुल पूंजी का 25%, ठीक है, और सी बाकी रेस्ट करता है। तो 2 1 3 3 2 5 1 6 6 का वैल्यू। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 219,000 है तो एक का हिस्सा, सही तो जा रहे हैं, कटना चाहिए था इसको, पता नहीं क्यों नहीं कट रहा। 219 की बात करें, नहीं कटेगा, 6 का 18, 3 बचेगा 36 3, 6 7 28 2 बचेगा 6 दूना, 6 का 18 2। अब ये क्यों नहीं कट रहा भाई? कटना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कट रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है मेरे से? 2 का वैल्यू। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, अबे यार 2 का वैल्यू पूछ रहा था मेरे से। देखो 6 का वैल्यू इतना है, एक का हिस्सा पूछ रहा था, 2 का वैल्यू, 2 3 6, 3 7 21, 3 3 9, 73,000 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कभी कभी डायरेक्टली नहीं करते हैं, या हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रहा था, पता नहीं, मेरे से पता नहीं चल रहा था, चेक कर लेना एक बार, ये सब थोड़ा सा चेक किया करो। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, सवाल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसको हम बताने वाले नहीं है, ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखेंगे हम लोग, और इस सवाल में आपको थोड़ा ध्यान देना है। सवाल लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उलझा रहा है, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा फंसा रहा है, बस और कुछ नहीं। देखिए कह रहा एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कि कोई आदमी पैसा कितना लगा रहा है इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कह रहा है कुछ पैसे लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया, अर्थात जितना भी पैसा लगाया उसमें 60% उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो एक बात याद रखना, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना पैसा लगाया, और परसेंटेज में प्रॉफिट के बारे में देखो, परसेंटेज में दिया, तो जब परसेंटेज में दिया हुआ हो तो आप 100 1000 1 लाख इस तरह से डाटा मानेंगे ताकि 0 0 हमारा कट जाए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जिसमें 60% वो प्रॉफिट कमाया। अब कह रहा है और कुल पूंजी जिसमें प्रारंभिक राशि और लाभ है। जरा देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए हम ए के बारे में बता रहे हैं आपको, 100 रुपए तुमने इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट कितना कमाया? 60%, यानी कि 100 में 60 रुपए तुम फायदा कमाया, तो हमको हो गया टोटल 160 रुपया। ये हुआ कुल राशि जिसमें 100 रुपया तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट का था वो, और 60 रुपया जो तुम्हारा फायदे का हुआ वो। ये आपने दोनों मिलके यहां कुल राशि बोल रहा है सवाल आपका, प्रारंभिक राशि और लाभ मिलके। इसका 50% वो दाम दे देता है,
यानी कि 160 का 50% दान दे दिया तो कितना बच गया सर? 80 रुपया बच गया। यानी कि ये पहले साल, अब ये दूसरे साल 80 रुपया बच गया। कहा दूसरे और तीसरे साल यही कहानी रिपीट करते रहता है तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 शेष बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने व्यवसाय में आरंभिक राशि कितना लगाया था, जरा देखो। यानी कि जो काम पहले साल किया वही काम दूसरे साल भी करेगा, वही काम तीसरे साल के अंत तक भी करेगा। अब देखो 80 रुपया का फिर तुमको क्या करना है? 60% फायदा लेना है तो 48 रुपया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 48 रुपया हो गया। अब आप बताइए कितना हो गया? 80 और 40, 120, 8, 128। 128 में तुम आधा दान कर दिया तो बच गया तुम्हारे पास कितना? 64 रुपीस। अब ये तीसरे साल आएगा 64। अब यहां टेंशन शुरू हो जाता है। जरा सोचो 64 का 60% निकालोगे तो थोड़ा सा आपको पॉइंट में आएगा ना। उससे बचने के लिए हम जीरो वाले डाटा को और थोड़ा बढ़ा लेते तो हर जगह जीरो बढ़ जाएगा। अब करके देखिए ना, हर जगह जीरो बन जाएगा। यहाँ 480 हो जाएगा, यानी कि 640 हो जाएगा। ठीक बात, यहाँ भी 640 हो गया। अब इसका 60% प्रॉफिट जब कमाओगे तो कितना हो गया? 64 गुना 6, 64 गुना 6, 6 चौका 24, हाथ में 2, 6 36, 2 38, 384 रुपया फायदा आएगा। 384। तो ये हो गया टोटल हमारा 4, 8, 4, 12, 1, 2, हाथ में 1, 6, 3, 9, 1, 10, 1024 रुपया हमारा कुल फायदा हुआ, जिसमें आधा हमको दान कर देना, यानी कि 512। तो 3 साल के बाद हमारे पास जो हाथ में बचेगा वो 512 बचेगा। और सवाल कर रहा नहीं 512 नहीं बच रहा रे बाबा, 15,360 है। तो 15,360 है तो कह रहा प्रारंभिक राशि बताओ, अर्थात प्रारंभिक राशि हमने कितना माना है? 1000। तो 1000 का मान बताओ, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या काट पीट लोगे या काट ले? देखो 512 तिया 1500, अरे तो कट जा रहा सीधे। देखो 512 तिया 1536, यहाँ 30 आ गया और यहाँ 1000, यानी कि 30,000 इन्वेस्टमेंट वो शुरू में किया था। यही हमारा उत्तर हो जाएगा साहब, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार इसको फिर से देखेंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय, ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था, ठीक, जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में ए ने 30,000 और इन्वेस्ट किया और बी ने 5,000 निकाल लिया। 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ, अच्छा, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना? देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है और कुछ नहीं है, आप देखिएगा ध्यान से। सवाल में कोई जान नहीं है। कहा भाई 2 लोगों की बात हो रही है, ए और बी। पहले साल ए 60,000 लेके आया और 12 महीने तक काम किया। बी 80,000 लेके आया और ये भी 12 महीने तक काम किया। अगले साल ये 30,000 और इन्वेस्ट करता है, यानी कि 90,000, फिर 12 महीने के लिए, और ये 5,000 निकाल लेता है, यानी कि 75,000 हो गया, और ये भी 12 महीने के लिए हो गया। 12 महीने के लिए गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? ये व्यवसाय शुरू कर 3 महीने के बाद, अच्छा यहाँ पे 3 महीने के बाद यानी कि 9 होगा। देखो बी जब आया था 80,000 लेके, ए के 3 महीने के बाद, ठीक है, ठीक है, चलते हैं। अब कह रहा है 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 है, यानी कि ए के बारे में बात कर रहा है कि ए का जो अर्जित लाभ है वो है 35,880। अब कह रहा है ए का अर्जित लाभ 35,880 है। अब एक इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका जितना भी लाभ है 2 वर्ष के बाद, आधा आधा को ये पहले बांट लेता है बराबर बराबर। जैसे मान लो 400 रुपया फायदा हुआ 2 साल के बाद, तो 400 का आधा कितना हो गया? 200। इस 200 को बिल्कुल आधा आधा बांटेगा, यानी कि 100 रुपए तुम रख लो, 100 रुपए तुम रख लो। अब जो बच गए 200, उस 200 को अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से बांटता है। तब ए का फायदा 35,880 हो रहा है। तो बताओ हमारा क्या पूछ रहा है, तो बताना क्या हमको? बी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, ये मेरे से पूछ रहा है।
अब पहली बारी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस रेशियो को जितना इजीली काट सकते हो उतना इजीली आप काट लो। तो भैया 15 से काटो, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, ले 80 तो कटेगा ही नहीं, गड़बड़ हो गया। 5 से काटते, 12 पंचे 60, 18 पंचे 90, 16 पंचे 80, 15 पचे 75। 4 से कटना चाहिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12। अभी 3, यहां 3, यहां 3, 3 तिया 9 और यहां 3, खत्म हो रहा है। अभी और कटेगा क्या? 3, हाँ 3 तो और कट रहा है। 3 चौका 12, 3 छक्का 18, यहां से 3 और 3 पचे 15, देखो कितना हो गया, 6 4 10 और यहाँ 4 बच रहा है और यहाँ 5 बच, 4 5 9, यानी कि 10:9 में, समझना 10:9 में ये अपना इन्वेस्टमेंट किया था। अब कह रहा है कि इसके जितने भी फायदे हुए हैं उस फायदे को आधा फायदा जो है बराबर बराबर भाग में बांट लिया, समझना, यानी कि 10 और 9 हो गया कुल फायदा हमारा 19। देखो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, आपको मालूम है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। अर्थात हमने माना ए का प्रॉफिट 10 रुपए, बी का प्रॉफिट 9 रुपए, तो कुल प्रॉफिट हो गया 19। अब भैया मेरे 19 रुपए के प्रॉफिट को आधा करो, 19 का आधा कितना हो जाएगा? 9.5 रुपए, 9.5 हो जाएगा। 9.5 को आधा आधा बांटेगा, बाकी 9.5 को कैसे बांटेगा? ये अपने रेशियो के हिसाब से। अरे तो 9.5 यहां देखो, ये पहले हो गया 9.5 इसको भी और 9.5 इसको भी, कोई दिक्कत? अब कह रहा है इस 9.5 को मेरे दोस्त, 9.5 को ये 10 और 9 के रेशियो में बांट रहा है, अर्थात ये बांटने के बाद 10 9 19, 19 का मान कितना है? 9.5। देखो 19 का वैल्यू है 9.5, मुजमानी ये सब किया करो। 19 पचे 95, यानी कि 1 का मान हो गया 0.5, 1 का मान 0.5 हो गया, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 यानी कि 5, 9 पचे 45 यानी कि 4.5। सही तो जा रहे? 9 5 14.5 ये हो गया, और 9 4 13, 1 14 हो गया। ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 9 पचे 45, 4.5, 10 पचे 50, 5, 9 5 14 5, हाँ ठीक है। अब कह रहा ए का जो वैल्यू है ना, किसका वैल्यू? हाँ, ए का फायदा है 35,880, अर्थात ए की बात अगर होएगी तो 14, यानी कि 14.5 का मान है 35,880। तो बी का मान बताओ, अर्थात 14 का मान बताओ। अब देखो उसको काट लेना, इजीली कट जा रहा, हम तो दिखाई दे रहा हमको, तो आप काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी काट पीट थोड़ा सा करोगे नहीं तो आपका सवाल स्पीड नहीं आएगा। चलिए हम इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कोई जान नहीं था, ठीक है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उलझा के रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए और बी जो है एक व्यापार शुरू करते हैं कुछ राशियों का इन्वेस्टमेंट करके। क्या राशि है भाई? 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले गया। ठीक है, यानी कि ऐसा समझना है कि ए का पैसा सिर्फ 8 महीने तक के लिए रहा। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 में लाभ प्राप्त होता है। यदि बी ने 36,000 का निवेश किया तो ए ने कितनी राशि निवेश किया? देखो ए के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि 8 महीने तक काम किया है, जबकि बी के बारे में बात कर रहा है ये 12 महीने तक काम किया। ठीक बात। अब जो ये इन्वेस्टमेंट है, अब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट हमको है सर 5:9। ठीक है सर। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि बी 36,000 का निवेश, यानी कि बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर ये 36,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो बताओ ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? देखना ध्यान से। पहली बारी तो आपको ये समझ में आना चाहिए 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। ए यार 4 दूना 8 और 4 तिया 12, कोई दिक्कत? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2A/3B। ठीक, अर्थात इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2A/3B और प्रॉफिट का रेशियो है 5:1, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां से 3 तिया 9 कट गया, अब यहां से 2 तिया 6 यहां आ गया, ये हो गया सर हमारा 6।
हुआ ना। अर्थात ए रेशियो बी की बात कर रहे हैं, ये 5:6 हो गया। बताओ 6 का वैल्यू है 36,000। हम सीधा कर सकते थे यहाँ पे, पर चलो कोई नहीं है। 6 का वैल्यू है 36,000, तो 6 से गुना करेंगे तभी तो 36,000 आएगा। तो 5 का वैल्यू इसमें भी 6 से गुना करो, 6,000 से 7, तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। कौन? ये इजी सवाल था। आगे बढ़ा जाए जी। फिर कह रहा है, 3 साझेदार ने एक व्यवसाय के लाभ को 5:9:11 में बांटा। अच्छा देखो, एक बात थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसी में जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा क्या बनता है? प्रॉफिट। अरे जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही ना हमारा रेशियो बनता है प्रॉफिट का, फायदे का है। अब देखिए, आपको सवाल बस इसी चीज से उलझा दिया है। कह रहा सवाल, 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। यानी कि 3 लोग हैं, ए बी सी। अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो 9:11:18 में बांटा। सही लिख रहे हैं तो सही बात, सॉरी 9, 8 और 11 में बांटा है। 9, 8 और 11 के अनुपात में अपने फायदे को बांट रहा है। ठीक है सर। उनकी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। अर्थात टाइम की बात करी, 4 महीने, 6 महीने और 8 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया था। 4, 6 और 8 महीने के लिए। तो उनके द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया पूंजी है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरे से पूछ रहा है। अब तुम खुद सोच के देखो। हमको पता है सर, हमारा जो इन्वेस्टमेंट बनता है ना, इन्वेस्टमेंट क्या बनता है कि समय को हम अपने प्रिंसिपल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है। और यही इन्वेस्टमेंट हमारा जो रेशियो होता है, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। अर्थात अगर ये प्रॉफिट है तो तुम सोचो 4 में हम कौन चीज से गुना करेंगे कि हमारा 9 आ जाएगा वैल्यू से। तो सोचो 4 में अगर हम 9/4 से गुना करेंगे तभी तो 4 4 कट के 9 आ जाएगा। जो हमारा ये बराबर आना चाहिए ना, ये जो हमारा रेशियो है, इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर। क्योंकि देखो, ये प्रॉफिट का परसेंटेज है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और टाइम मल्टीप्लाई होके होता है। तो इस दोनों का परसेंटेज का वैल्यू, रेशियो का वैल्यू, इस दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अर्थात इस 4 में जब तक हम 9/4 से गुना नहीं करेंगे तो 4 से 4 मरेगा नहीं और वैल्यू 9 आएगा नहीं। अर्थात इसमें हमको 9/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर सोचो, यहां 8 लाना है तो 6 में हम कौन चीज से मल्टीप्लाई करेंगे सर? तो 6 से 6 मर गया, 8 आ गया, 8/6। ये 11 है तो क्या करेंगे? 11/8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 8, 8 कट के 11 आएगा। मेरा कहने का मतलब, ये तो 4 है ही। इन्वेस्टमेंट कितना किया तुम? 9/4 रेशियो 8/6 रेशियो 11/8। इसमें कोई संदेह की बात तो नहीं। अब आप सोचिए 4, 6 और 8 किससे मल्टीप्लाई करें कि सब कट जाएगा? तो जरा गौर से देखो, 24 से कर लो। तो 24 से 4 छक्का 24, 9 छक 54 रेशियो, 6 चौका 24, 8 चौका 32, 8 तिया 24, 11 तिया 33। बात समझ में आ रही? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? चेक कर लो, हमको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपका ऑप्शन में तो इस तरह से डाटा नहीं है। हाँ देखो, सवाल ही गलत हो गया। 9, 8, 11, 6, 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने की बात हो रही थी। 4 महीने, 6 महीने और यहाँ 18 महीने की बात हो रही थी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 18 आ जाएगा। तो 4, 6 और 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 हो गया। देखो, यानी कि इसको काटने के लिए 4, 6 और 18 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, इसका एलसीएम कितना होगा? 36। तो आप यहाँ 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, 9 9 81 रेशियो, 6 छक्का 36, 8 छक 48, 18 दूना 36, 11 दूना 22, यानी कि 81 रेशियो 48 रेशियो 22 हमारा कुल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया भैया? ऑप्शन नंबर हो गया बी, आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, 81 48 22। हाँ ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए।
कह रहा एक व्यक्ति ने 65,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 निवेश करके इसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी शामिल 55,000 के साथ हो जाते हैं। वर्ष के अंत में ए को हिस्से के रूप में लाभ 50% प्राप्त हुआ। ए अकेले कितने महीने का इन्वेस्टमेंट किया? देखो फिर सब में हजार है, तो अब जीरो से हमारा कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। तो ए के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ए ने 65,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यानी कि ए की अगर बात करें और बी की बात करें और सी की बात करें, ये तो 65,000 लेके व्यवसाय शुरू किया, यानी कि 12 महीने के लिए। इसके कुछ दिनों के बाद कौन आया? बी 50,000 लेके आ रहा है। ठीक है, तो हमको नहीं मालूम कितने महीने के बाद आ रहा है, लेकिन हम मान लेते, जैसे सोचो अगर 4 महीने के बाद आता तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि ये 8 महीने काम किया। 6 महीने के बाद आता तो आप 6 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि ये 6 महीने काम किया। जितने महीने काम करते हैं हम तो उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम मान लेते हैं ये कितना लेके आया था? 50,000 और टी टाइम तक काम किया है। ठीक, अगर ये टी टाइम तक काम किया है तो इसके 3 महीने के बाद कौन आ रहा है? सी। कितना लेके? 55,000 लेके, यानी कि 55,000 लेके आ रहा है कितने महीने तक के लिए? T-3 तक के लिए। तो इस हिसाब से हमसे पूछ रहा है वर्ष के अंत में ए का जो प्रॉफिट है ना वो बिल्कुल 50% है। यानी कि अगर मान लो अगर 20 रुपया फायदा हो रहा है तो 10 रुपया इसका अकेला का फायदा हो गया और इस दोनों को 10 रुपया मिलेगा। अर्थात प्रॉफिट में इसका जो प्रॉफिट होगा वो इस दोनों के सम के प्रॉफिट के बराबर होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब देखो सब में 50 है, यहाँ 55 है और यहाँ 65 है, सब कट रहा है किससे? 5 से। तो 5 से हो गया 13 55 65, 5 रहे 50 और 5 से हो गया 11। तो मेरा बात समझना, 13 गुना 12 इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो क्या होएगा? बराबर। यानी कि अगर ए का प्रॉफिट करे तो वो 13 गुना 12 हो गया, जो इस दोनों के प्रॉफिट के सम के बराबर, क्योंकि इसका अकेला फायदा 50% का है। यानी कि ये हो गया 10T और 11T अब माइनस 33 कटने वाला है क्या? तो 11 10 21 हो गया, 21T और यहां हो गया 12 36, हाथ में 3 12 3 15 156 और 33 जुड़ जा रहा है तो 6 3 9 5 3 8 189 बराबर 21T। तो 7 से कट रहा है क्या? 9 से कट रहा है, 9 9 2 18, हाँ 9। टी का मान हो गया 10 9, अर्थात 9 महीने तक बी काम किया तो बी कितने महीने के बाद आया? 3 महीने के बाद। तो सवाल मेरे से पूछ रहा है ए ने अकेले कितने महीने के लिए इस व्यवसाय का विकोषण किया था? विकोषण मतलब क्या हो गया पता नहीं। ए अकेला इसमें कितना दिन काम करा? सवाल तुमसे ये पूछ रहा, बताओ। तो ए अकेला, ए के 3 महीने बाद तो बी आ गया, अर्थात अकेला ए कितना महीने तक काम किया? 3 महीने तक। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका नहीं, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है अकेला एक 3 महीने तक काम किया, अकेला ए जो है ना वो 3 महीने तक काम किया, जो आपके ऑप्शन में से दिया हुआ है। चलिए 10 नंबर की बात हो रही है। देखो ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए और बी की बात हो रही है, ये 5 अनुपात क्या कर रहे हैं? 3 और 5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक, कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उसने 2:5 का लाभ प्राप्त हुआ। ए कितने महीने के बाद? देखो कुछ महीने के बाद ए वापस चले गया, मतलब मान लेते हैं ए जो है ए महीने तक काम किया तो ये हो गया 3A, और बी अगर 12 महीने का तक काम किया तो 5 गुना 12 आ जाएगा। और यही हमारा किसका? इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। और आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो बराबर होना चाहिए। और तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया सर? सवाल दिया है 2:5, यानी कि 2:5। पहले तो 5 से 5 मर जाएगा और 12 दूना 24 और यहां आ जाएगा 3। ए का वैल्यू कितना हो गया? 8। अर्थात ए कितने महीने तक काम किया है? 8 महीने तक। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि
P 6 महीने के लिए 25,000, Q 5 महीने के लिए 44,000 और R 3 महीने के लिए 50,000 निवेश किया। कर रुपया 104,000 के कुल लाभ में P। अब देखो ये सवाल करवाओ मत, हम आपको हिंट कर देते हैं, आप खुद से करेंगे। अब इसमें कोई बात नहीं है, P, Q और R के बारे में दिया हुआ है। कह रहा P जो है 25,000 6 महीने के लिए, तो 6 गुना 25 हो जाएगा, क्योंकि 1000 सबके पास 000 है तो हम लिखेंगे नहीं। फिर Q 5 महीने के लिए 44,000, 5 गुना 44। और R की बात हो रही है 3 गुना 50,000, 3 गुना 50। सबका पहले परसेंटेज रेशियो निकाल लीजिएगा। मान लीजिए आ गया 5:4:9, मान लिया, ऐसा पता नहीं आएगा कि नहीं। तो 5 4 9 9 18, यानी कि इसी 18 का मान है 100 कितना, 104,000। ठीक है, तो कह रहा है किसका वैल्यू निकालो, तो P की राशि यानी कि P का वैल्यू यानी कि 5 का मान निकालना। इस तरीके से आप निकाल दीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 11, जिसको आपको अपने से सवाल सॉल्व करना है। फिर कह रहा है एक क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। एक निवेश ने अपनी पूंजी का आधा भाग 6% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष को 12% पर निवेश किया। अच्छा देखो, फिर हम आपको बताए हैं कि जब भी कभी परसेंटेज में सवाल आपको देगा तो परसेंटेज में आप जब भी मानेंगे, क्योंकि कितना पूंजी है हमारे पास वो दिया नहीं है। कह रहा है कुल पूंजी का आधा भाग 60% पे, कुल पूंजी का आधा भाग 60% पे और 1/4 भाग 8% पे और शेष को 12% पे। यानी कि हमारे पास कह रहा आधा भाग, फिर 1/4 भाग और उसके बाद बच गया शेष भाग। तो हम कितना माने जिसका आधा भाग और 1/4 भाग निकालना आसान हो जाएगा, तो वो आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। ये सब हम लोग एलसीएम एचसीएफ में सीखे हैं, या सवाल के बीच में ये सब चीज आ जाता है, आप समझ के चले जाएंगे। यानी कि जब हमको पूरा वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन उस वैल्यू का 3/4 5/6 इस तरह से कुछ रेशियो आपको दिया हुआ है, इतना हिस्सा इतना हिस्सा, उस हिस्सा में जो डिनोमिनेटर पार्ट आता है ना उसका एलसीएम ले लेना। जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम अगर 4 हो गया तो 4 का आधा हिस्सा अर्थात 2, बच गए 2। इस 2 का 1/4 हिस्सा यानी कि 1/2, बच गए 3/2। बचे कि नहीं बचे? कर भैया हम जब मानेंगे पैसे, कर आधा हिस्सा को यानी कि 2 हिस्से को, फिर बचे हुए का आधा हिस्सा को 6% पे और 1/4 भाग को 8% पे, 1/4 भाग यानी कि 1/2। यार क्या मजाक, थोड़ा सा सवाल के लैंग्वेज को समझिएगा। अपनी पूंजी का आधा भाग 6% पे और पूंजी का ही 1/4 भाग 8% पे। तो पूंजी हम कितना माने थे, 4, 4 का आधा और 4 का 1/4, 4 का आधा हो गया तुमको कितना, 2 और 4 का 1/4 हो गया 1, यानी कि कुल पूंजी 4 था तो 2 भाग को वो 6% पे लगा रहा है। 6% की 12%, हाँ ठीक है। 1/4 भाग यानी कि 1 को लगा रहा है 8% पे और शेष को लगा रहा है कितना पे, 12% पे। इस हिसाब से साल के अंत में जो उसको फायदा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 528 रुपया फायदा मिल रहा है। तो निवेश की गई राशि बताओ, यानी कि इस 4 का मान बताओ। अब रुको, फायदे के बारे में जरा सोचो, तो परसेंटेज की बात हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? तो तुम सोचो, सबसे पहले हम जो माने हैं ये 2 रुपया, ये 1 रुपया, 2 1 3 और यहां भी 1 रुपया, इसको हम 100 में कन्वर्ट करेंगे। अब जब रेशियो में पता चल गया तो जिससे मर्जी करें मल्टीप्लाई करा लो, 100 से सब में मल्टीप्लाई करा लिया। मान लिए 200 रुपया ए इन्वेस्ट किया, 100 रुपया 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किए और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इसके 12% के हिसाब से मल्टीप्लाई किए। तो अगर ये 6% के हिसाब से मल्टीप्लाई किए तो 6 दूना 12 रुपया तुमको यहां से फायदा आएगा। इसको 8% के हिसाब से तो 8 रुपया यहां फायदा आएगा और इसको भी 12% के हिसाब से तो 12 रुपया तुमको यहां फायदा आएगा। तो 12 दूना 24, 36 दो 32, हमारे हिसाब से कुल फायदा आ रहा 32, लेकिन सवाल कर रहा है वो 32 नहीं, कितना आ रहा है, 528 आ रहा है। तो इस हिसाब से कितना हो गया, 14 आ रहा है क्या, 14 तिया 42, 14 दूना 28, हाथ में 2 नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 2 से काट लो, 4 से, 4 8 32, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 132, 8
4 क्या मजाक है। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 66। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है? एक सेकंड सुन लेते हैं। यदि इस निवेश से उसे 528 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है, ठीक, 200 का हो गया 6%, 12 8%, 8 100 का 12%, 12 12 12 24 36 तो 32। इस 32 का मान है 528। काटने में कुछ गड़बड़ी हो रहा है। इस 32 का मान है 528। तो किसका मान चाहिए हमको? तो पूंजी निवेश कितना किया गया, हमको वैल्यू चाहिए था किसका? 200 400 का। 4 8 32 और ये बन जाएगा 100। 8 से कटेगा क्या? 68 48 48 4, हाँ 68 48 6600 हो गया। यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल था 6600। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। एक व्यापार में ए और बी 60, ए बी से 60,000 अधिक लगाता है। देखो एक बात हमको पता है कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी से क्या है? 60,000 ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बी की पूंजी 7.5 महीने के लिए तथा ए की पूंजी उससे 2 महीने के लिए ज्यादा रहते हैं। ए का जो पूंजी है ना 7.5 से 2 महीना ज्यादा यानी कि 9.5 महीने के लिए रहता है और बी की पूंजी 7.5 महीने के लिए रहते हैं। कुल लाभ 62,000 था। मान लो ए का लाभ ए और बी का लाभ बी माने तो कुल लाभ कितना था? 62,000। करा बी को ए से रुपया 14,000 कम मिल रहा है यानी कि ए ज्यादा है। ए को जो फायदा मिल रहा है वो बी को जो फायदा मिल रहा है वो ए से 14,000 कम मिल रहा है। इस हिसाब से अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, बी को जो फायदा मिल रहा है वो ए से 14,000 कम है, या ये कहे ए को बी से 14,000 ज्यादा फायदा मिल रहा है। अर्थात ए माइनस बी का वैल्यू बात करें तो 14,000। अभी सबका 1,000 रखे हुए हैं, दिमाग मत लगाना ज्यादा। बी और बी खट गया, यहां से ए आ जाएगा, ए से यहां कट जाएगा तो 31 गुना 62, 31 और 7 38 रुपया हो गया। अर्थात 38,000 किसका वैल्यू आ गया? ए का मान आ गया। अरे भाई बी से बी काट लो, 4 2 6 6 1 7 76,000 आ गया। किसका वैल्यू? 2a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो 38,000 नहीं आ जाएगा? जरा सोच के बताओ। a को फायदा मिला 38,000, ठीक बात, a को फायदा मिला 38,000 और इस हिसाब से a प्लस b है तुमको 64,000। तो a अगर 38,000 हुआ तो b का मान कितना हो जाएगा? 62 में से 38 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24,000। अर्थात समझिएगा ए का जो प्रॉफिट है वो है 38,000 और बी का प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 24,000। ठीक, अब सवाल क्या कर रहा है तुमसे सोच समझना। कह रहा है ए जो पैसा लगाया वो कितने साल के लिए? 9.5 महीने के लिए। और बी कितने महीनों के लिए? 7.5 महीने के लिए। ए कितना है नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि ए बी से 50,000 की 60,000 ज्यादा है। यानी कि ए का जो भी इन्वेस्टमेंट रहा होगा नहीं मालूम, ये 9.5 महीने के लिए यानी कि 9 2 18 19/2 महीने के लिए रहा होगा सर। बी का जो भी इन्वेस्टमेंट रहा होगा 7 2 14 15/2 महीने के लिए रहा होगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो इसका ही रेशियो हमको फायदा प्रॉफिट का भी रेशियो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब देखो, 2 से पहले तो ये 2 को मार दो, 19 दूना हो गया 38, 3 5 15, 3 8 24, 5 से यहां गुना कर दो, 5 दूना 10 यानी कि a बटे b का मान कितना हो गया? 10/8। मेरे हिसाब से 8 से 10 दो ज्यादा है, लेकिन सवाल कर रहा है ए का इन्वेस्टमेंट बी से 60,000 ज्यादा है यानी कि इस 2 का मान कितना? 60,000 यानी कि एक का मान कितना हो गया? 30,000। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब कह रहा तुमसे क्या पूछ रहा था? हाँ, ए द्वारा लगाई गई राशि। तो 30,000 एक का मान है और आप 10 का वैल्यू निकालना चाह रहे तो 3 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस सवाल में कुछ था नहीं, आप देख के थोड़ा सा डरे मत। कर भैया ए जो है ना बी से 60,000 ज्यादा लगाया, इतना इंफॉर्मेशन है, ज्यादा तो लगाया।
अब कोई कहेगा कि ये 1 रुपया लगाया तो 60,000 1 रुपया लगाया, ऐसा नहीं मानना है। आप समझिएगा, ए 20 से 60,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया, इतना हमको मालूम है। ए का इन्वेस्टमेंट 9.5 महीने के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट 7.5 महीने के लिए। अब करा कुल फायदा जो है 62,000 है, जिसमें कि ए का मान बी से 14,000 ज्यादा है, या ये कहे बी ए से 14,000 कम है। तो कुल फायदा अगर 62,000 है तो ए के फायदा को अगर हम ए मान ले, बी के फायदा को अगर हम बी मान ले, क्योंकि हमने माना ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए, और बी का इन्वेस्टमेंट को बी माना है, ठीक। तो ए का फायदा अगर हमारा है ए और बी का कुल फायदा 62,000 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू 62, और ए का वैल्यू अगर बी से 14,000 ज्यादा है तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। यहां से काट पीट के तो ए का मान 38,000, बी का मान 24,000 हमको निकल गया, यानी कि ये फायदा मिला। अब चूंकि फायदा का रेशियो निकल जाएगा, हमको फायदा मिल गया तो फायदा का रेशियो निकल जाएगा। अब जो फायदे का रेशियो होता है वही तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट ए किया है कितने महीनों के लिए, 9.5 महीनों के लिए। बी रुपया किया है कितने महीनों के लिए, 7.5 महीनों के लिए। तो वही किया, ए 9.5 महीने के लिए, बी 7.5 महीने के लिए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, जो उसके फायदे का रेशियो हो गया। यहां से हमको ए और बी का वैल्यू मिल गया रेशियो में 10/8। अब देखो 8 से 10 कितना ज्यादा है, 2, लेकिन सवाल कर रहा है ए का इन्वेस्टमेंट 60,000 ज्यादा है, यानी कि 2 का मान कितना है, 60,000, 1 का मान हो गया 30,000। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो 10 का वैल्यू चाहिए, तो 10 गुना 30,000 तो क्या हो जाएगा, 3 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 करा ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी साझेदार करता। 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग बाहर निकाल लिया। ऐसे सवाल में कोई जान नहीं होते हैं, और भी आसान हो जाते हैं, बस तुमको देख के भारी लग जाता है। देखो करा ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगा के साझेदारी होती है। ए और बी की अगर हम बात करें तो 5:6 में पूंजी लगाया, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में कह रहा है, ठीक। अब कह रहा है 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। तुम सोचो 4 महीने के बाद 1/5 निकाल लेता है, इसका मतलब क्या होगा, 5 रुपया में से 1 महीना निकाल 1 रुपया निकाल ले 4 महीने के बाद। कहां गया भाई, भाग निकाल लेता है। जबकि बी अपनी पूंजी का 33.1/3% की वृद्धि करता है, ठीक। बी के बारे में 1/3 वृद्धि करता है, यानी कि 3 में 1 रुपया ज्यादा, तो 3 में 1 रुपया, अगर 3 में 1 रुपया बढ़ा देता है, यानी कि 6 में 2 रुपया बढ़ा देगा, समझना। तो इस हिसाब से 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा बताओ 4 महीने तक तो यही हो गया 5 गुना 4, लेकिन बाकी के 8 महीने में ये कितना हो गया, 5 में से 1 रुपया निकाल लिया तो 4 रुपया रहा ना, तो 4 रुपया बाकी के कितने महीनों के लिए रह जाएंगे, 8 महीने के लिए। इस तरह से जरा देखो 6 रुपया 4 महीने तक तो रहा, लेकिन 4 महीने के बाद ये कितना रुपया, देखो 3 में अगर 1 रुपया बढ़ता है तो 6 में कितना रुपया बढ़ेगा, 2 रुपया, यानी कि ये 8 रुपया हो गया कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। 4 4 4 4 दूना 8, अभी और कटेगा नहीं कटेगा, 8 5 ये हो गया 13, और 8 दूना 16, 4 20 2 22, सही जा रहे हैं, 8 5 13 और 4 8 दूना 16 4 22। इस हिसाब से 13 रुपया और 13:22 का अनुपात में ये इन्वेस्टमेंट करता है। अब सवाल क्या कर रहा है, अगर वार्षिक लाभ है 6.3 लाख तो बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा, यानी कि 13 और 22, देखो 3 2 हो गया 5, 2 1 3 35, 3 2 5 2 1 3 35 का वैल्यू है कितना 3 लाख। तो किसका वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू, यानी कि 22 का वैल्यू चाहिए, 22 का वैल्यू चाहिए। कटेगा रे 5 7 35, 5 का 5 5 दूना 10 5 6 30, हाँ कट तो रहा है 7 से, अभी और कटेगा क्या, 7 7 8 56 कट रहा है, 7 का 7 7 8 56, ठीक है। 22 गुना 18 कितना जाएगा, 18 दूना 36, और ये रहा 36, 6 6 3 9 3, यानी कि 3.96, ठीक है। 3.96 लाख हमारा आंसर हो जाएगा,
जो आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? 50। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखो, ए, बी और सी एक निश्चित निवेश के लिए अपनी काल अवधि का अनुसार 3:2:7 है। यानी कि ए और बी के इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन उसका टाइम दिया हुआ है कि टाइम का रेशियो हम आपको दे रहे हैं। ए, बी और सी का इन्वेस्टमेंट क्या है नहीं मालूम, लेकिन टाइम का रेशियो दिया हुआ है क्या? 3:2:7, 3:2:7, ये टाइम का रेशियो हमको दिया हुआ है। फिर कह रहा है यदि उसके लाभ का अनुपात 4:3:13 है, प्रॉफिट के बारे में 4:3 कहां भाई? 4, 3 और 14 है। ठीक, तो क्या चाहिए हमको? तो निवेश का अनुपात बताए, इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या होगा बता। अब तुम सोचो, इसी दोनों को गुना करके ना ये मिलना है, समझिएगा बात को। आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करा के तो प्रॉफिट लाए थे, यानी कि 3 में हम क्या मल्टीप्लाई कराए कि 4 आ जाए सर। तो 4 लाने के लिए 3 को पहले काटने के लिए यहाँ ऊपर है तो नीचे डाल देते, यानी कि ये हो गया 4/3। अब देखो यहाँ 3 लाना है, 2 में किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 3/2 से, यानी कि यहाँ 3/2 करना होगा। 7 को 14 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 2 से, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो यही हो गया। अब जबकि यहाँ 3 और 2 यानी कि 6 हमको मल्टीप्लाई करके इस 3 और 2 को भगाना है। 6 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 6 यानी कि 9, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई कराओगे तो 12, यानी कि 8:9:12 का हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। व्यापार के अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 का लाभ प्राप्त हुआ। समय का अनुपात, देखो सेम सवाल है, कोई बड़ा बात नहीं है। इस बार आपको क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट दे दिया। इन्वेस्टमेंट क्या दिया है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट है 3 4 8, 3 4 8। टाइम का हमको वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है। प्रॉफिट का वैल्यू क्या दिया हुआ हमको? 235, बस 235। अब बताओ तुम, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लाना है, तो 3 में 2/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो ये कट के 332 लाएगा। अब 4 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कराए के आ गया 3 सर, तो 4 में 3/4 से कराएंगे तभी तो 3 आएगा। फिर 8 में 5/8 से करेंगे तभी तो 8 8 करके 5 आएगा। मेरा कहने का मतलब हो गया, ये तो समझाने के लिए 3/4 यहां हो गया और यहां हमारा 2/3 हो गया। ठीक है, अब 3 4 और 8 तो किससे मल्टीप्लाई करा है? 24 से कर दो, तो 3 8 24, 8 दूना 16, 6 चौका 24, 6 3 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15, यानी कि 16 18 और 15 का हमारा रेशियो आ जाएगा टाइम का। 16 18 और 15 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 16 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, लेकिन आज क्वेश्चन 16 तक ही अंत कर लेते हैं। चलो 17 नंबर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 तक ही हमारे पास कुल है, तो खत्म ही कर लेने में फायदा है। चलो आज खत्म ही कर देते हैं। ये हो गया 16। अब 17 की बात करें। ए ने 75,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने के बाद 80,000 के साथ बी ने इस व्यापार में शामिल हो गया। अच्छा, यानी कि ए की अगर बात करें तो 75,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद 80,000 निवेश करके बी इसमें शामिल हो गया। यानी कि ए 75,000 तो 12 महीने तक करेगा, बी 80,000 लेके 5 महीने के बाद यानी कि 7 महीने तक काम करेगा। ठीक है, 1 वर्ष के बाद उन्हें 40,88,00 का लाभ प्राप्त होता है। ठीक, 40,88,00 का लाभ प्राप्त होता है। किसको भैया? 1 वर्ष के बाद उन्हें टोटल यानी कुल लाभ इतना है। तो ए और बी का हिस्सा तुमसे पूछ रहा है। देखो कुछ कटने वाला है क्या? 5 से 15 5 75 और हो गया 16 5 80, 4 तिया 12, 4 चौका 16। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है। 15 तिया ये हो गया 45 और 7 चौका 28। कहने का मतलब ए का फायदा हो गया 45
और बी का फायदा हो गया 28। देखो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 73 का मान है 40 88 00। तो किसका हमसे पूछ रहा है? 45 का वैल्यू। पहले तो इसका वैल्यू निकाल लो। देखो 7 5 35, 7 6 42, यानी कि 5 बार में पहले इसको काटो। 7 5 35 350 और 15 65। 350 और 15 कितना हो गया? 365 निकल गया। तो 65 निकल गया, 5 70, 35 3 38, 388। ठीक, तो 7 चौका फिर 73, 6, कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? 73 पचा कितना हो गया? 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 7 से 35 1 36, 365 निकल गया। इधर बच गया आपको कितना? 65 5 70 30 35 और 8 40 3 43 43 338। तो 6 से किया, छतरी का 18, हाँ हो तो गया, कट गया। 6 से 56, ये खत्म। 5600 आ गया। एक का मान 5600 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 गुना 5600 और इसका मान 28 गुना 5600। अब ये करके देख लेना, ये हमारा कुल आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। अब हम बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 18 की। ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुने के बराबर है। अब बताओ, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है, यानी कि बी अगर 1 रुपया किया है तो ये 7 रुपया किया। क्या मजाक है? कर रहा है 7 गुना, ठीक है। 27,000 नहीं, 2,75,000 के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा बताओ। अब बताओ, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 7:1, तो यही प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी कि कुल प्रॉफिट हो गया 8। सवाल कर रहा है ये 8 9 के 2,75,000 है। अब बताओ 2,75,000 है तो किसका हिस्सा चाहिए हमको? ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा यानी कि 7 का मान चाहिए। तो 8 से कटेगा क्या? 8 3 24, 8 3 24, 3 8 चौका 32। अरे यार इसको काट पीट लो, अब इसमें कोई जान नहीं, कर लेना, इसमें जो आएगा आंसर वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर सवाल कह रहा है ए और बी क्रमशः 20,000 और 16,000 निवेश करके साझेदारी की। 3 महीने बाद सी ने 10,000 निवेश करके उसमें शामिल हो गया। छमाही लाभ में बी का हिस्सा बताओ। छमाही लाभ यानी कि 6 महीने तक की बात कराएंगे हम। अर्थात ए 20,000 लेके 20,000 कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए। बी कितना? 16,000, ये भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। लेकिन कह रहा है ए और बी तो 16,000 20,000 लेके काम करना शुरू किया था। इसके 3 महीने के बाद सी शामिल हो जाता है। कितना लेके? 10,000 लेके। अर्थात सी के लिए अब समय कितना बचा? 3 ही महीना तो ये काम करेगा ना। तो अब कह रहा है छमाही बी का हिस्सा कितना होगा बताओ। ए बी का हिस्सा कितना होगा? कुछ दिया कहाँ है? कुछ मिसिंग है क्या? ए और बी ने क्रमशः 20,000 16,000 निवेश करके साझेदारी की। 3 महीने के बाद सी ने 10,000 का निवेश करके उसमें शामिल हो गया। छमाही लाभ में बी का, देखो इनके कुल लाभ हुआ कितना ये तो मालूम ही नहीं है हमारे पास। लग रहा है कुछ सवाल में कुछ फॉल्ट आ गया क्या? देखो इसका रेशियो तो हम निकाल सकते हैं यहां से। क्या निकलेगा? 2 से हो गया 10, 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 5। अभी और कटने वाला है क्या? नहीं कटेगा। 10 छाक 60 और 8 छाक 48 और 5 तिया 15। ये तो हमारा हो गया क्या? रेशियो इन्वेस्टमेंट का। जब तक हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट ना दिया जाए तो हम यहां से सवाल को नहीं निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ हम आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। दिया रहता है कि मान लो कुल लाभ 5,000 हो गया तो सबको जोड़ के 5,000 के बराबर करते, अब हम सबका वैल्यू निकाल लेते। यहाँ एक डाटा मिसिंग है, पता नहीं कुछ मिस्टेक हो गया, देख लेंगे अगला सवाल में। 20 का है ए बी और सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है।
ए के पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ठीक बात। फिर कह रहा है बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। बी की पूंजी जो है सी के पूंजी के 4 गुने के बराबर है। यदि कुल वार्षिक लाभ 2,97,000 है। फिर देखा यहां पे टोटल जब तक देगा नहीं तो फिर हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। अब सबसे पहले बताओ हम इसमें ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपको पता है अगर हम बात करें ये दोनों बराबर है, आपको सिखाए थे अगर दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c, मान लो ऐसा दिया है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताए थे a का वैल्यू निकालना है इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 तिया 12। b का वैल्यू निकालना हो तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8। c का वैल्यू निकालना हो तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6। लेकिन जब हमारे पास 2 ही है, इसका वैल्यू निकालना है इसको यहां मल्टीप्लाई करके रख देंगे, इसका वैल्यू यहां रख देंगे। अर्थात समझिएगा हमारे पास सिर्फ इतना ही डाटा दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b, तो a का रेशियो कितना हो जाएगा 3, a का रेशियो हो गया 3 और b का रेशियो यहां कितना हो जाएगा, b का वैल्यू निकालने के लिए इसको रखना होगा 2। यहां पे अगर हम बात करें तो b और c में b का निकालने के लिए c का वैल्यू यहां 4 रखना पड़ेगा, c निकालने के लिए b का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। अब तुम बताओ यहां 3 2 है तो b का वैल्यू 2 है, यहां b का वैल्यू 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कि नहीं कराओगे। इस हिसाब से a b और c की बात करेंगे तो 6 4 और 1 हमारा आ गया कि नहीं आ गया। ठीक। अब सवाल कर रहा है कुल वार्षिक लाभ 2,97,000 है तो बी का हिस्सा बताओ। 6 4 10 11 का मान है 2,97,000, तो बी का हिस्सा बताओ यानी कि 4 का मान बताओ। अब इसको काट पीट तुम नहीं सकते हो क्या, देखो तो 11 दूना 22 7 बच गया, 7 पे 7 77, 11 7 77, 3 पे 0 हो गया यहाँ। 27 गुना 4 7 चौका 28, हाथ में 2, 4 गुना 8 2 10, 1,08,000 हमारा डी का हिस्सा हो जाएगा। अर्थात कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, और उत्तर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके सेम पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये 2 सवाल आप बनाएंगे और आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। तो कॉन्सेप्ट वाइज आज आपके इस क्लास को हमने आपको खत्म कर दिया है, और अगर ये 2 सवाल भी तुमसे ना बने तो बता देना, फिर वो भी बता देंगे किसी क्लास के अंदर, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस अच्छी लगेगी और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। अपना पढ़ाई जारी रखें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। और हाँ, अगर सब कुछ सही लग रहा है ना तो भैया सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।